हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सीपीएम इंजेक्शन यानी क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे यदि हम इस इंजेक्शन को माने तो एक इमरजेंसी के तौर पर ये इंजेक्शन आता है और इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप सही तरीके से करते हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप ऐसे ही करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आज की वीडियो में शॉर्ट में आपको बताया जाएगा इस इंजेक्शन के बारे में। बहुत इस तरह के वेटरनरी कमेंट्स आ रहे थे कि सीपीएम, बहुत कई बार तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर सीपीएम होता क्या है। सीपीएम एक एंटी एलर्जिक रिएक्शन होता है, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन, जिसे हम शॉर्ट में सीपीएम बोलते हैं। इसकी कितनी डोज, कब, कैसे, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सीपीएम इंजेक्शन एंटी एलर्जिक, किसी भी तरह की यदि पशु में रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन एक रामबाण है। क्लोरफेनेरमाइन मेलेट कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, जिसके अंदर साल्ट सीपीएम होना चाहिए। किसी भी तरह का रिएक्शन हो, चाहे आपकी गाय भैंस को या पशुओं को कोई भी, जैसे मधुमक्खी, ततैया या कीट पतंगे या किसी तरह के कीट पतंगे ने काट लिया है, तो उस स्थिति में भी सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या पशु में किसी भी तरह का रिएक्शन हो जाए, कोई यदि आप इस तरह की दवा दे दी या कुछ इस तरह का कुछ हो गया, तो उसकी वजह से यदि रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से पशु उठना बैठना, शरीर पर चकत्ते हो गए, जगह जगह पर दाने हो गए रेड, तब भी उन पशुओं में सीपीएम इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ पशु में जिस प्रकार से अफारा है, ब्लोट की शिकायत हो गई, अफारा की बहुत तेज़ अफारा है, तो उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन अफारे में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ अदर जो किसी भी तरह की जो एलर्जी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है और लगभग सभी तरह की जो बीमारियां हैं, उनमें आपके जो वेटरनरियन हैं सपोर्ट इंजेक्शनों के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग साथ में ज़रूर करवाते हैं और करवाना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी यदि किसी भी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु में हो चुका है, उसमें यदि आप कोई इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं में साथ में लगा रहे हैं, यदि आप ये इंजेक्शन भूलवश नहीं लगा रहे हैं, तो कई बार पशुओं में रिएक्शन वो एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक भी कर सकती हैं। तो जब ये साथ में यदि लगा रहे हैं तो उनका जो रिएक्शन कर भी हैं तो उनका असर पशुओं में देखने को नहीं मिलता है। तो ये इंजेक्शन पशुओं में लगा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, उनकी डोज 10 ml से लेकर के 15 ml, वैसे स्टैंडर्ड डोज 10 ml होती है। लेकिन किसी भी यदि दिक्कत हो जाए, किसी तरह का रिएक्शन हो जाए या कोई इस तरह की कीट पतंगे काट ले, तो इसकी डोज दुगुनी भी हो सकती है। तो वह आपका वेटरनरी डिसाइड करता है। कई बार इसकी वेटरनरी 10 ml है तो उस स्थिति में कई बार 20 ml भी पशुओं को दी जाती है। लेकिन उस स्थिति में पशु की स्थिति देखी जाती है कि इस तरह की स्थिति है, तब इसकी डोज बढ़ाई या घटाई जाती है। तो ये इंजेक्शन पशुओं में बहुत इस तरह का काम करता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत इस तरह की जो एंटीबायोटिक आती हैं, जो पाउडरी एंटीबायोटिक, उसमें घोल करके भी इस इंजेक्शन को साथ में उन एंटीबायोटिक के साथ में लगाया जाता है। देखो, ये इंजेक्शन किसी भी तरह की जो बीमारियां जो मैंने बताया, लगभग कितनी बीमारियां बताऊंगा, आप सभी तरह की बीमारियों में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग साथ में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन मेन जो काम करता है, पशु में किसी भी तरह का स्किन से संबंधित या चर्म रोग हो गया है, स्किन का किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है या अदर जो इन्फेक्टेड हो गई है स्किन, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में साथ में ज़रूर करवाएं। और जो मैंने जो बीमारियां बताई है, उन सभी तरह की तो बीमारियां हैं ही हैं, इसके अलावा अदर जो बीमारियां भी पशु में देखने को मिलती हैं, उनमें भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में आसानी से अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं। वैसे ये इमरजेंसी इंजेक्शन है, पशुओं को कई बार बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है तो उसको ये कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो किसी भी तरह की जो इन्फेक्टेड रिएक्शन, अदर स्किन इन्फेक्शन, स्किन से संबंधित कोई डिजीज़, उसमें ये इंजेक्शन सबसे बड़ा रोल निभाता है। और छोटी भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन को 2 से 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को पशुओं में लगाया जाता है। ये जैसे प्रेग्नेंट है या अन्य है, उन पशुओं को भी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरियन है या पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको शॉर्ट में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। देखो, जिस तरह से सीपीएम इंजेक्शन आता है, जैसे ये क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, कैडिस्टिन है, इसी तरह से बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं। जिस प्रकार से जीत है, एलर्गो है या बहुत इस तरह के इंजेक्शन है, गोलर्जी है,
बहुत कंपनी है जो इस तरह के इंजेक्शन, जीट है, CPM के इंजेक्शन बहुत आते हैं, उनमें से कोई सा भी आप इंजेक्शन पशु में प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।